नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसी टेक्निकल मिस्ट्री पर बात करेंगे जो लगभग हर नए हैम रेडियो ऑपरेटर को परेशान करती है। खासकर जब हम बाओफंग UV5R जैसे पॉपुलर रेडियोस की ट्रू रेंज को अनलॉक करने की बात करते हैं तो उसके पीछे की साइंस थोड़ी ट्रिकी लग सकती है, पर आज हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देंगे। एक बहुत ही ऑनेस्ट सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी सोचा है कि एक रेडियो जो 50 किलोमीटर की रेंज का दावा करता है, वो रियल वर्ल्ड में आकर सिर्फ 1 या 2 किलोमीटर पर ही क्यों दम तोड़ देता है? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, एक ऐसा शॉकिंग पेन पॉइंट है जिससे नए ऑपरेटर्स हमेशा फ्रस्ट्रेट होते हैं। आखिर इतनी ज़्यादा लिमिट आती क्यों है? इसका जवाब थोड़ा सरप्राइजिंग लग सकता है। सच्चाई ये है कि प्रॉब्लम एक्चुअली उस रेडियो डिवाइस में होती ही नहीं है। असली कल्प्रेट वो छोटा सा हार्डवेयर है जो उस डिवाइस के बिल्कुल ऊपर लगा होता है, यानी उसका एंटेना। एक बहुत ही महंगा रेडियो अगर खराब एंटेना के साथ यूज हो रहा है तो वो बिल्कुल बेकार परफॉर्म करेगा। हम अक्सर इस बेसिक हार्डवेयर कंपोनेंट को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में अपना रोड मैप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम एंटेना बेसिक्स और रेजोनेंस से शुरू करेंगे, फिर अलग अलग स्ट्रक्चरल टाइप्स देखेंगे, उसके बाद गेन और डीबीआई का मैथ समझेंगे, इंडोर वर्सेस आउटडोर प्लेसमेंट का असर जांचेंगे, कुछ ऐसी कॉमन गलतियों पर बात करेंगे जो बिगिनर्स अक्सर करते हैं, और आखिर में बेस्ट एंटेना अपग्रेड्स को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। चलिए सीधे अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, एंटेना बेसिक्स और रेजोनेंस। आखिर ये रेडियो सिग्नल्स फंडामेंटली काम कैसे करते हैं? जब भी रेडियो पर ट्रांसमिशन होता है तो डिवाइस के अंदर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनता है। अब एंटेना का आखिर काम क्या है? ये उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करता है और हवा में उछाल देता है, और एग्जैक्टली वही एंटेना बाहर से आने वाली इन्हीं वेव्स को कैच करके वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। तो एक तरह से एंटेना उस रेडियो की जुबान भी है और उसके कान भी। और सबसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट तो ये है कि ये रेडियो वेव्स लिटरली लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती हैं। यहाँ एक बेसिक कॉन्सेप्ट आता है रेजोनेंस का, जो कि एब्सोल्युटली क्रूशियल है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच एक स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल रिलेशन होता है। इसका फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है। वेवलेंथ निकालने के लिए 300 को फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज से डिवाइड कर दीजिए। फॉर एग्जांपल VHF 144 मेगाहर्ट्ज पर वेवलेंथ लगभग 2 मीटर निकल कर आती है और UHF 430 मेगाहर्ट्ज पर लगभग 70 सेंटीमीटर्स। एक एंटेना तभी अपनी बेस्ट एफिशिएंसी पर काम करता है जब उसकी फिजिकल लेंथ इस वेवलेंथ से परफेक्टली मैच करती हो। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, रेडियो वर्सेस एंटेना टाइप्स। देखते हैं कि ऑपरेटर्स के पास इन स्ट्रक्चरल डिजाइन्स में एक्चुअली कौन-कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। देखिए, मेनली 5 कैटेगरीज मिलती हैं। डाइपोल एंटेना एक क्लासिक टी शेप वायर होता है जो बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट चॉइस मानी जाती है। वर्टिकल और ग्राउंड प्लेन एंटेनाज बेस स्टेशंस के लिए परफेक्ट हैं क्योंकि ये ओमनी डायरेक्शनल होते हैं, मतलब ये हर डायरेक्शन में इक्वली सिग्नल भेजते हैं। वहीं यागी एंटेना हाईली डायरेक्शनल होता है जो लॉन्ग डिस्टेंस या DX के लिए यूज किया जाता है। और अगर जगह कम है तो लूप एंटेना इंडोर या पोर्टेबल सेटअप के लिए सबसे कॉम्पैक्ट ऑप्शन होता है। हम रेडियो की दुनिया में एक रूल हमेशा अप्लाई होता है कि एक बजट रेडियो अच्छे एंटेना के साथ एक हाईली एक्सपेंसिव रेडियो को इजीली बीट कर सकता है अगर उसमें खराब एंटेना लगा हो। तीसरा सेक्शन है एंटेना गेन और DBI। ये एक ऐसी टेक्निकल टर्म्स का एरिया है जहां बिगिनर्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो चलिए इसे बहुत इजीली ब्रेक डाउन करते हैं। रेडियो के साथ आने वाले उस डिफॉल्ट छोटे और फ्लेक्सिबल रबर डक एंटेना को ही ले लीजिए। इसकी रेंज वाकई बहुत लिमिटेड होती है, सिंपली बिकॉज इसकी इफेक्टिव लेंथ वेवलेंथ से ढंग से मैच नहीं करती। लेकिन इसके मुकाबले अगर एक स्लाइटली लंबा 1/4 विप एंटेना यूज किया जाए तो वो उस रेजोनेंस को परफेक्टली अचीव कर लेता है। ये एक छोटा सा फिजिकल चेंज इमीडिएट परफॉर्मेंस डिफरेंस देता है और रीच डायरेक्टली 2 से 3 गुना तक बढ़ा देता है। अब ये DB क्या चीज़ है? इसे एक सिंपल बलून की तरह इमेजिन कीजिए। जब एक बलून को हम किसी एक साइड से दबाते हैं तो उसकी सारी हवा निकलकर दूसरी तरफ फोकस हो जाती है, राइट? DB एग्जैक्टली यही करता है। ये सिग्नल की रॉ पावर को बिल्कुल एम्पलीफाई नहीं करता, बल्कि ये मेजर करता है कि सिग्नल एक स्पेसिफिक दिशा में कितना स्ट्रांगली फोकस हो रहा है। अगर इन एग्जैक्ट नंबर्स को स्लाइड पर कंपेयर करें तो मैट्रिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। एक स्टैंडर्ड स्टॉक रबर डक एंटेना जनरली सिर्फ 2 dBi का फोकस देता है। वहीं एक पॉपुलर अपग्रेड जैसे नगोया NA771 विप एंटेना हमें 3.5 dBi प्रोवाइड करता है। और अगर सीधे एक यागी डायरेक्शनल एंटेना लगा दिया जाए तो वो फोकस लेवल सीधे 9 dBi तक जंप कर जाता है।
ये विजुअली क्लियरली प्रूव करता है कि एक सिंपल गेन अपग्रेड एक्चुअली कैसा परफॉर्मेंस बूस्ट लाता है। चौथा सेक्शन है इंडोर वर्सेस आउटडोर प्लेसमेंट। हार्डवेयर समझने के बाद ये देखना जरूरी है कि हमारे एनवायरनमेंट का ट्रांसमिशन पर कैसा असर पड़ता है। रेडियो ट्रांसमिशन का एक सिंपल सा गोल्डन रूल है, हाई एंड इन द क्लियर। इंडोर सेटअप्स में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि दीवारें और छत उन आरएफ सिग्नल्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और वाईफाई राउटर्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एक भयंकर इंटरफेरेंस क्रिएट करते हैं। दूसरी तरफ आउटडोर सेटअप्स हमें एक वाइटल हाइट एडवांटेज देते हैं। वहां एक बिना किसी रुकावट की क्लियर लाइन ऑफ साइट होती है, जिसकी वजह से सिग्नल प्रोपेगेशन कंप्लीटली मैक्सिमाइज हो जाता है। आते हैं अपने 5वें सेक्शन पर, सामान्य गलतियां। ऐसे कौन से ऑपरेशनल एरर्स हैं जो किसी भी बढ़िया एंटेना का पोटेंशियल पूरी तरह लिमिट कर देते हैं? बिगिनर्स की 5 सबसे कॉमन गलतियां यहां लिस्ट की गई हैं। पहला, एक मुड़े हुए या बेंट एंटेना का यूज करना जो पूरे रेडिएशन पैटर्न को डिस्टर्ब कर देता है। दूसरा, इनडेफिनेटली उस डिफॉल्ट रबर डक एंटेना पर ही डिपेंड रहना। तीसरा, और ये लगभग सब करते हैं, ट्रांसमिट करते वक्त एंटेना को अपनी मुट्ठी में पकड़ना, जिससे हमारी बॉडी फिजिकली आरएफ सिग्नल को एब्जॉर्ब कर लेती है। चौथा है रॉन्ग फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसमिट करना, जिसके लिए वो एंटेना ट्यून्ड ही नहीं है। और पांचवा सबसे बड़ा ब्लेंडर है 50 ओम इंपीडेंस मिसमैच को कंप्लीटली इग्नोर कर देना। इस इंपीडेंस मिसमैच को प्रैक्टिकली समझने के लिए SWR यानी स्टैंडिंग वेव रेशियो का कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका बेसिक रूल है, लोअर SWR हमेशा बेहतर होता है। एक स्टॉक एंटेना का SWR नॉर्मली 2.1 के आसपास निकलता है, जिसका क्लियर मतलब है कि रेडियो की काफी बैटरी पावर रिफ्लेक्ट होकर वेस्ट हो रही है। वहीं एक आफ्टर मार्केट एंटेना 1.2 का एक्सीलेंट SWR दे सकता है, जो नियर परफेक्ट एफिशिएंसी और प्योर सिग्नल ट्रांसमिशन दर्शाता है। और अब हम चलते हैं अपने आखिरी और चौथे सेक्शन की तरफ, बेस्ट एंटेना अपग्रेड्स। इन सारी साइंटिफिक डिटेल्स के आधार पर एक्चुअली कौन से हार्डवेयर रिकमेंडेशन सबसे सॉलिड हैं? एक छोटा सा हार्डवेयर स्वैप ऑपरेशनल रेंज को किस तरह एक्सपोनेंशियली बूस्ट कर सकता है, वो इन नंबर से क्लियरली दिखता है। स्टॉक रबर डक ओपन एरिया में मुश्किल से 3 से 5 किलोमीटर की रेंज देता है, लेकिन डेटा हमें बताता है कि नगोया NS771 डेली हैंडहेल्ड यूज में उसे सीधे 8 से 15 किलोमीटर तक ले जा सकता है। अगर आउटडोर एडवेंचर्स पर निकल रहे हैं तो एब्री फोल्डेबल एंटेना 15 से 25 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड कर सकता है, और एक्सट्रीम लॉन्ग डिस्टेंस लाइन ऑफ साइट के लिए एक यागी डायरेक्शनल एंटेना लगाने पर यह रेंज इजीली 50 किलोमीटर क्रॉस कर सकती है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को एंड करते हुए एक बहुत ही प्रोवोकेटिव और ज़रूरी सवाल पर विचार करना चाहिए, क्या करंट इक्विपमेंट और डिफ़ॉल्ट एंटेना रेडियो के उस ट्रू ट्रांसमिशन पोटेंशियल को अननेसेसरीली रोक रहा है? आज की इस डिटेल से हमें सबसे बड़ा टेक अवे यही मिलता है कि मैथमेटिकली और साइंटिफिकली सही हार्डवेयर चूज करना ट्रांसमिशन के पूरे गेम को बदल सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। नए टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर करते रहिए और अपनी रीच बढ़ाते रहिए। अगर आपको हम रेडियो, टेक्नोलॉजी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पसंद हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए।